Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahil-Alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear HOD subscriber, hope you will be fine and in the high state of Iman and health. Myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, Professor M. Raza. Today we're gonna talk and we have a lecture and we have got knowledge about the return of the native by Thomas Hardy, and we will discuss the summary, the Urdu summary or summary in Urdu of the return of the native. So let's get started. The Return of the Native by Thomas Hardy. हार्डी का शुमार अपने दौर के नुमाया अलमिया ट्रेजिक नावल निगारों में, नावलिस्ट में होता है, लेकिन उसका ट्रेजेडी का नज़रिया बाकी तमाम राइटर से बहुत मुख्तलिफ है और शायद किसी हद तक नाकाबिल यकीन भी है, क्योंकि हार्डी के तमाम नावलों में ट्रेजेडी का बुनियादी महरक कुदरत ही होती है, जो कि मुख्तलिफ इत्तफाक़ात और हादसात की सूरत में हमेशा इंसान की तबाही का सामान लिए रखती है। और हार्डी के तमाम किरदार अपनी तमाम तर जिद्दोजहद के बावजूद भी नेचर के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। रिटर्न ऑफ द नेटिव भी हार्डी के फ़लसफ़ा हयात की एक बेहतरीन अक्कासी है, जिसमें हार्डी एक बार फिर अपने पढ़ने वालों पर यह बात साबित करने किसी हद तक कामयाब नज़र आता है। हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा और पेन, यानी ज़िंदगी एक मुसलसल तकलीफ़ और दुखों भरी दास्तां की तरह है और जहाँ खुशी के लम्हात ना होने के बराबर हैं। इस कहानी के तमाम किरदार अपनी खुशी के हसूल में तमाम तर कोशिश के बावजूद भी हालात व वाक़यात के चक्कर में ऐसे फंसते नज़र आते हैं कि खुशी की तरफ उठने वाला हर कदम अपने अंदर अलमिया का सामान लिए होता है और इन तबाही के मज़ीद करीब कर देता है। नावल का आगाज़ एग्डन हीथ से होता है, जो कि क्लिम नावल का हीरो का आबाई गाँव है। क्लिम की कज़न टॉमसन की शादी वाइल्ड ईव से होना थी, जो गैर मुकर्रर चर्च जहां वाइल्ड ईव शादी करने का लाइसेंस नहीं रखता था में जाने से की वजह से नहीं हो पाती। अगरचे मिसेस यूब्राइट, जो कि क्लेम की मां है और टॉमसन की आंटी है, उस पहले से ही इस शादी के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन इस तरह से शादी का ना होना उसके लिए बेइज्जती का मकाम था। रेडलमैन, जो कि कभी टॉमसन से शादी करने में नाकाम हो चुका था और उसकी मोहब्बत में ख़ुद को इंतहाई कम दर्जे पर ले आता है। टॉमसन की खुशी की खातर ख़ुद को इस सारे मामले में शामिल करने पर मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ यूस्टिशिया जो है वो नावल की हीरोइन, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुमान है, ये समझती है कि शायद वाइल्ड ईव ने इसकी खातर इस शादी से इनकार किया है, क्योंकि यूस्टिशिया और वाइल्ड ईव के दरमियान दोस्ती का एक मजबूत रिश्ता कायम था। 15 अक्टूबर को गाय फॉक्स डे पर यूस्टिशिया वाइल्ड ईव की मुलाकात के बारे में रेडलमैन को पता चलता है, तो टॉमसन की खुशी की खातर यूस्टिशिया को वाइल्ड ईव से अलग करने की कोशिश शुरू कर देता है। टॉमसन नाराज़गी में आकर वाइल्ड ईव से शादी से इनकार कर देती है और वाइल्ड ईव का यूस्टिशिया से भी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ क्लिम जो है वो कि पेरिस से आने की खबर पूरे एग्डन हीथ में फैल जाती है और यूस्टिशिया, जो कि फ़ैशनेबल ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा मुतलाशी थी, क्लेम के आने पर उसके ख्वाबों में गुम नज़र आती है। आखिर एक दिन यूस्टिशिया को क्लेम से मुलाकात का मौका मिल जाता है और दोनों के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन क्लेम को अचानक किसी की शादी के सिलसिले में एग्डन हीथ से बाहर जाना पड़ता है। वहाँ से उसे अपने दोस्तों से टॉमसन वाइल्ड ईव की शादी के बारे में पता चलता है, जिसकी तस्दीक के लिए मिसेस यूब्राइट से ख़त के ज़रिए तमाम मामले के बारे में मालूमात करता है। इस दौरान
वाइल्ड ईव दोबारा टॉमसन को शादी का पैगाम भेजता है, जिसे टॉमसन और मिसेस यूब्राइट इसलिए कबूल कर लेते हैं कि क्लिम इस मामले में नाराज़ या परेशान ना हो। क्लिम की वापसी तक टॉमसन वाइल्ड ईव की शादी हो जाती है और वापसी पर यूस्टिशिया क्लिम ताल्लुकात ज़्यादा परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिसेस यूब्राइट चाहती है कि क्लिम वापस पेरिस चला जाए, जबकि क्लिम एग्डन हीथ में स्कूल खोलने का इरादा रखता है। मिसेस यूब्राइट को जब क्लिम के स्कूल खोलने और यूस्टिशिया से शादी के इरादे का पता चलता है तो वो क्लिम से इस बात पर नाराज़ हो जाती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ यूस्टिशिया भी इस गुमान में थी कि वो क्लिम से शादी करके पेरिस चली जाएगी और बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। क्लिम अपनी माँ से झगड़ कर अलहदा घर में आ जाता है और यूस्टिशिया से शादी करके इसके साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। एक दिन टॉमसन कुछ पैसों के लिए मिसेस यूब्राइट के पास आती है और शाम को वाइल्ड ईव के ज़रिए रकम का मंगवाने का मुतालबा करती है, लेकिन मिसेस यूब्राइट वाइल्ड ईव पर इतबार ना करते हुए दूसरे दिन अपनी तमाम जमा पूंजी दो हिस्सों में तकसीम करके क्रिस्टन कैंटल एक देहाती के हाथ आधी रकम टॉमसन और आधी क्लिम के लिए भिजवा देती है। जबकि क्रिस्टन कैंटल उस दिन एक लॉटरी जीतने के बाद ये समझता है कि आज उसका खुशकिस्मत दिन है और वाइल्ड ईव के साथ शर्त लगाकर तमाम रकम उससे हार जाता है और वाइल्ड ईव को रकम के बारे में सब कुछ बता देता है। और रेडलमैन, जो कि इत्तफाकन झाड़ी के पीछे से ये सब कोई देख रहा था, जब उसे पता चलता है कि ये रकम टॉमसन की है तो वो उसके पैसे उस तक पहुँचाने के जज्बे के तहत सामने आकर वाइल्ड ईव को दोबारा शर्त पर आमादा करता है और आखिर तमाम रकम वाइल्ड ईव से जीत कर सारी रकम टॉमसन के हवाले कर देता है, हवाले कर आता है, जिसे वो ये समझ कर रख लेती है कि शायद ये रकम मिसेस यूब्राइट ने रेडलमैन के हाथ उसके लिए भिजवाई है, जबकि रेडलमैन उस दौरान क्लेम की रकम जीत कर सारी रकम टॉमसन के हवाले कर आता है, जिसे वो ये समझ कर रख लेती है कि शायद रकम मिसेस यूब्राइट ने रेडलमैन के हाथ इसके लिए भिजवाई है, जबकि रेडलमैन इस दौरान क्लिम की रकम बिल्कुल भूल चुका होता है। यूस्टिशिया और क्लिम अपने अलग अलग छोटे से घर में नई ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इस दौरान यूस्टिशिया इस गुमान में होती है कि वो क्लिम को पेरिस के लिए आमादा कर लेगी, मगर क्लिम का वापसी का कोई इरादा नज़र नहीं आता। टॉमसन की तरफ से रकम का शुक्रिया वसूल होने के बाद मिसेस यूब्राइट अब क्लिम के घर रकम के बारे में जानने के लिए जाती है, जहां उसका सामना यूस्टिशिया से होता है। रकम के बारे में दरियाफ्त करने पर यूस्टिशिया, जिसे सारे किस्से का इल्म नहीं है होता, ये गुमान करती है कि शायद मिसेस यूब्राइट और इसके वाइल्ड ईव के ताल्लुकात के हवाले से उस पर कोई बहतान लगा रही है, जिस पर दोनों में खूब झगड़ा होता है और मिसेस यूब्राइट बहुत दुखी हालत में वापस आ जाती है। क्लिम की स्कूल के मंसूबे पर हद से ज़्यादा मेहनत से आँखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है और वह तकरीबन अंधा हो जाता है और लकड़ियाँ घास फूस इकट्ठी करके बेचने के मामूली से पेशे से मुंसलिक हो जाता है, जिस पर यूस्टिशिया कैशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारने के तमाम ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। और इस दौरान यूस्टिशिया की वाइल्ड ईव से इत्तफाकन एक मेले में मुलाकात हो जाती है और दोनों में एक बार फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि वाइल्ड ईव अब टॉमसन के साथ ज़्यादा खुश ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था और यूस्टिशिया भी क्लेम के अंधेपन से किसी हद तक उसके साथ नाखुश थी। रेडलमैन एक बार फिर यूस्टिशिया वाइल्ड ईव को इकट्ठे देखकर शक में मुब्तला हो जाता है। मिसेस यूब्राइट दोबारा क्लेम से ताल्लुकात बहाल करने के बहाने इससे मिलने उसके घर जाती है और इत्तफाकन वाइल्ड ईव भी उस वक्त यूस्टिशिया से मिलने वहाँ मौजूद होता है। क्लेम उस वक्त सो रहा होता है और यूस्टिशिया वाइल्ड ईव के साथ गप्पे लगाने में मसरूफ़ होती है, जिसे क्लेम की वालदा जैसे ही क्लेम की वालदा दरवाज़ा खटखटाती है, यूस्टिशिया ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती है कि उसका खावंद क्लेम दरवाज़ा खोल देगा, जबकि वो सो रहा था। अब बूढ़ी खातून सोचती है कि उसका बेटा और बीवी उससे मिलना नहीं चाहते। इस पर बूढ़ी खातून दिलबर्दाश्ता हो जाती है और थकावट की हालत में वापस मुड़ जाती है और झाड़ियों में गिर जाती है, जहाँ एक सांप उसे काट डालता है और वो वहाँ मर जाती है। एक लड़का क्लेम को बताता है कि उसकी माँ मरते वक्त अपने बेटे के नज़रअंदाज करने के बारे में कुछ अल्फाज कह रही थी। यूँ यूस्टिशिया और क्लेम आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। और दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। यूस्टिशिया अपने दादा के घर चली जाती है और क्लेम से नाराज़ हो जाती है। वाइल्ड ईव को इस दौरान गैर मुतवक्को तौर पर एक विरासत में हिस्सा मिल जाता है और वो खासा अमीर हो जाता है। चुनांचे यूस्टिशिया को तजवीज़ देता है कि उसके साथ भाग जाए, लेकिन वो अभी भी उम्मीद में होती है कि
उसका उसका खामद यकीनन वापस आएगा, लेकिन वाइल्ड ईव को भी रजामंदी ज़ाहिर कर देती है। क्लेम अब यूस्टिशिया को एक ख़त लिखता है जिसमें उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन खुशकिस्मती से ख़त यूस्टिशिया तक नहीं पहुंच पाता और आखिरकार यूस्टिशिया अपने भाग जाने वाला प्रोग्राम फ़ाइनल कर देती है और वो रात के अंधेरे में घर से निकलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान की वजह से एक तालाब में गिर जाती है और मर जाती है। वाइल्ड ईव उसको बचाने की कोशिश में ख़ुद भी डूब जाता है। क्लेम भी इनको बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। डिग्री वैन उनको दूसरे अशख़ास की मदद से पानी से बाहर लाता है, लेकिन क्लेम के अलावा बाकी दूसरे मर जाते हैं। क्लेम अब कहता है कि ये दूसरी औरत है जो उसके हाथों कत्ल हो गई है, पहले उसकी माँ, दूसरी उसकी बीवी। अब वो हमेशा अपनी माँ की अधूरी होने वाली ख्वाहिशात को याद करता है और टॉमसन से शादी करने का फ़ैसला करता है और वो अपनी माँ और बीवी की कब्र पर रोज़ाना जाने का मामूल बना लेता है। रूहानी तालीमात और अखलाकियात की तालीम को आम करने वाला मुबल्लिग बन जाता है और आखिर में टॉमसन की शादी डिग्री वैन से हो जाती है। और यहाँ पर हमारा जो है वो ये जो नावल होता है ये इख्तिताम पज़ीर होता है और ये है वो कंप्लीट उर्दू के अंदर जो है ना वो स्टोरी। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का लेक्चर व्लॉग और नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। बाय बाय।